हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान मंदिर। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था इनसाइड आवर अर्थ का, जो अर्थ के इनसाइड को तीन लेयर में डिवाइड किया गया है। एक तो क्रस्ट और मेंटल और कोर, उसकी प्रॉपर्टीज और वो कितना तक अंदर फैला हुआ है, इसका सब हमने जिक्र किया था। आज हम उसी चैप्टर का दूसरा पार्ट है, जो है रॉक एंड मिनरल्स। उसको हम आज देखेंगे और उसके बारे में जानकारी लेंगे। रक्स रक्स बोलने पर आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये पत्थर है। जैसे आप पत्थर फेंकते हैं, किसी के शीशा तोड़ते हैं, किसी की गाड़ी को फेंकते हैं, एक दूसरे के ऊपर भी कभी कभी फेंकते हैं। ऐसा लगे नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है। एक तो रक्स जो होता है वो मिट्टी जो है, लेकिन मिट्टी का वो हार्ड फॉर्म है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग होता है और किसी को भी तोड़ सकता है। तो उसको हम रॉक्स बोलते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अर्थ के क्रस्ट के बारे में, जो कि 35 किलोमीटर अंदर तक फैला हुआ है। और उसके ऊपर कौन कौन सा मिनरल था? सिलिका था और एल्यूमिना था। ऐसे दो ही मटेरियल्स था, मिनरल्स था, जिसको बोलते हैं सियाल। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो अर्थ के क्रस्ट के ऊपर दूसरे मिनरल्स भी पाया जाता है। इसको हम पूरा डिटेल से डिस्कशन करेंगे और उसके बारे में जानकारी लेंगे। पहले पढ़ लेते हैं अर्थ की क्रस्ट। ये अर्थ की क्रस्ट जो होता है, ये अर्थ की क्रस्ट वेरियस टाइप ऑफ रॉक से बना हुआ है। वेरियस टाइप ऑफ रॉक से बना हुआ है, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ की क्रस्ट बोलते हैं। और वो जो रॉक्स है, वो रॉक्स में क्या क्या पाया जाता है? रॉक्स में क्या क्या पाया जाता है? एनी नेचुरल मास of mineral matter that makes of earth crust is called a rock. Any mineral matter that makes of earth crust is called rock. नेचुरली जो पाया जाता है, जो प्रकृति से पाया जाता है मिनरल, वही अर्थ के क्रस्ट को फॉर्मेशन करता है। इट इज नेचुरली फॉर्म, ये नेचुरली प्रकृति से मिलता है। और ये एक नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग मटेरियल से, जो कि उसके उसमें लाइफ नहीं है। तो मिनरल्स क्या क्या मिलता है? जैसे कि हमने क्रस्ट पर दिखा था पहले, सियाल मिलता था। और भी मिनरल्स मिलता है। जो मिनरल्स आर सॉलिड सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन नेचर एंड कैन बी मेड वन एलिमेंट और मोर एलिमेंट्स। उसके अंदर एक एलिमेंट भी हो सकता है, और दो एलिमेंट भी हो सकता है, और ज्यादा एलिमेंट भी कंबाइन होके ये मिनरल्स रहता है। जैसे गोल्ड रहता है, कुछ फ्री स्टेट में पाया जाता है और कुछ मिक्स होके पाया जाता है, जिसको हम निकालते हैं। जैसे कि बॉक्साइट का ओर है, उसमें एल्यूमिनियम निकलता है। और जैसे गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है, कार्बन मिलता है, सोडियम मिलता है, कोल मिलता है, नेचुरल गैस भी मिलता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलता है, ये सब है। और रक्स है ना, रक्स को आप टच करोगे तो डिफरेंट टाइप का फीलिंग्स देगा। कोई तो रफ लगेगा, कोई स्मूथ लगेगा, कोई शाइनी लगेगा। ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसके सरफेस टेक्सचर शो करता है रॉक्स। इसे देखो यहाँ पे दिया है, ये आयरन ओर है। इसमें से मेसनिंग करके हम लोहा निकलता है, इसमें से लोहा निकलते हैं। ये है कपर का, इसमें से कपर निकलता है। ये गोल्ड का है, गोल्ड देखो, ये आयरन है, ये कितना स्ट्रांग है। और गोल्ड है, इसमें तो हम क्या ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, जो डेली लाइफ में हम पहनते हैं, उसमें से गोल्ड निकलता है। तो ये तो बहुत हार्ड है, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट है। तो रॉक्स डिफरेंट, मिनरल्स भी उसका डिफरेंट डिफरेंट टाइप का टेक्सचर देता है। ये पाइराइट है। और रॉक्स के बारे में हम दूसरे देखते हैं। उसके बाद क्या आता है रॉक्स में? रॉक्स जो है, उसको जनरल हम तीन तीन तरह के डिवाइड करते हैं। जैसे अर्थ के क्रस्ट को हमने किया था, अर्थ की सर इनसाइड को किया था, वैसे रॉक्स को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है एक तो होता है रॉक, वो तीन भाग। एक तो होता है इग्नियस रॉक,
एक होता है सेडिमेंटरी रॉक और एक होता है मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये इग्नियस रॉक, पहले इग्नियस रॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे, बाद में सेडिमेंटरी, बाद में मेटामॉर्फिक। तो ये इग्नियस रॉक जो है वो कैसे फॉर्म होता है, देखिए। जब हमारा एक वोल्केनो रहता है, हालांकि यहाँ पे तो इंडिया में तो नहीं है, और फॉरेन कंट्रीज में एक एक एक्टिव वोल्केनो रहता है, उसमें से लार्वा जो अंदर मोल्टन स्टेट में है मेटेरियल्स मिनरल्स, वो ऊपर हमेशा निकलता है। और ऊपर निकलने के बाद वो क्या है, वो सॉलिड लिक्विड स्टेट या मोल्टन स्टेट में है, और वो ऊपर निकल गया। ऊपर निकलने के बाद यहाँ का तो टेम्परेचर कम है, यहाँ का तो हमने क्रस्ट का टेम्परेचर पढ़ा था कितना, 30 डिग्री मैक्सिमम रहता है, एवरेज रहता है। तो यहाँ पे तो वो ठंडा होने लगेगा। फिर ठंडा होने के बाद क्या हो गया, सॉलिड हो गया। सॉलिड होने के बाद वो एक रॉक फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। ये रॉक का पहला चरण है, इसलिए इसको हम प्राइमरी रॉक्स भी बोल देते हैं। और ये भी दो तरह का होता है। ये दो तरह का कैसे होता है, एक तो इंट्रूसिव और एक है एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, उसमें से अंतर क्या है, जो मोल्टन मेटल, मोल्टन लार्वा बाहर आ गया और ठंडा धरती के सतह के ऊपर आ गया और ठंडा हो गया और रॉक्स बना लिया, ये वाला समझो, ये वाला समझो, ये सब क्या है, ये एक्सट्रूसिव। देखो यहाँ पे यह दिया है, ये है एक्सट्रूसिव। और कुछ मोल्टन मेटल, मोल्टन लार्वा वो अंदर ही रह जाता है और अंदर ही ठंडा हो जाता है, बेनीथ ऑफ द सरफेस, सरफेस के अंदर ये ठंडा हो जाता है। इसको हम नाम देते हैं इंट्रूसिव रॉक। एक ये हो गया एक्सट्रूसिव रॉक और एक हो गया ये इंट्रूसिव रॉक। एक्सट्रूसिव रॉक कहाँ होता है, सरफेस के ऊपर। इंट्रूसिव रॉक कहाँ बनता है, सरफेस के नीचे। इंट्रूसिव रॉक का एक एग्जांपल है ग्रेनाइट, और एक्सट्रूसिव रॉक का तो हम जो बाहर आता है, जो भी रॉक्स हमको मिलता है उसको हम एक्सट्रूसिव रॉक कहते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो इग्नियस रॉक है उसका टाइप्स क्या है, एक्सट्रूसिव रॉक और इंट्रूसिव रॉक। यहाँ पे बासल्ट हो गया, ये हो गया क्या, एक्सट्रूसिव, ये बाहर फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे जो ग्रेनाइट हो गया, ये हो गया क्या, ये इंट्रूसिव हो गया, ये जमीन के अंदर ही निकला हुआ है, अंदर ही फॉर्मेशन हुआ है। तो इसी तरह when the molten magma cools, it becomes solid rock rocks thus formed are called igneous rock. They are also called primary rocks. मैंने बताया, ये बात को बता दिया है मैंने। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स देख लेते हैं। ये देखो, ये हो गया डायोराइट, ये हो गया ग्रेनाइट, और ये हो गया पिगमाइट, और ये है गैब्रो। ये सब क्या है, ये सब इंट्रूसिव रॉक का एग्जाम्पल्स है। ये सब इंट्रूसिव रॉक का एग्जाम्पल है। और एक्सट्रूसिव रॉक में क्या क्या आता है, एक्सट्रूसिव रॉक में बासल्ट, अंडरसाइट, स्कोरिया, रायोलाइट, ये सब हो गया क्या, ये सब हो गया एक्सट्रूसिव रॉक, ये सब हो गया एक्सट्रूसिव रॉक। इसके डिफरेंस तो देख लिए। अभी चलते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स। ये सेडिमेंटरी रॉक्स जो है ना, ये दोनों रॉक से बन सकता है। एक तो इग्नियस रॉक से भी होता है, और इसके आगे जो हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक, उसमें से भी ये बन सकता है। तो इसमें क्या होता है, सेडिमेंटरी रॉक्स जो फॉर्मेशन होता है, पहले क्या होता है, रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर and broken into small fragments. These smaller particles are called sediments. सेडिमेंट्स किसको बोलते हैं, जो पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाना और वो सबसे छोटा छोटा पार्टिकल्स में बन जाना, इसको बोलते हैं हम सेडिमेंट्स। वो अगर एक दूसरे से टकराने की वजह से हो, या फिर वेदर की कंडीशन से हो, जैसे ठंडा गर्म, बारिश हो रहा है,
तो ऐसे ऐसे पत्थर क्या होता है, पत्थर की सरफेस जो होता है, ये पत्थर है, ये थोड़ा थोड़ा सा डिक्रीज होने लगता है, थोड़ा थोड़ा सा पार्टिकल्स में डिक्रीज होने लगता है। तो ये सब जो पार्टिकल्स है, इसको ही बोलते हैं हम सेडिमेंट्स। These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. These loose sediments are compressed and hardened to form layer of rocks. ये क्या होता है, ये जो पतला पतला छोटा छोटा पार्टिकल्स बन गया है और सेडिमेंट्स बन गया है, ये क्या हो गया, ये हवा के जरिए हो या नदी के पानी के बहाव से हो, कैसे भी करके ये अंदर जाके एक जगह डिपोजिट हो जाता है। ज्यादातर पानी के अंदर ही होता है, फिर भी हवा में भी जाता है, जहाँ पे रेत जाता है, तो रेत भी एक तो डिपोजिट होके ये तो रहता है ना, हवा की वजह से रहता है। दिस टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंटरी रॉक्स। तो ये कुछ दिन रहने के बाद वो धीरे धीरे हार्ड होता है, धीरे धीरे हार्ड हो जाता है और ये शाइनी सरफेस देता है, शाइनी सरफेस देता है, शाइनी सरफेस देता है। तो ये होता है क्या, ये होता है सेडिमेंटरी रॉक्स। ये जैसे कि सैंडस्टोन, ये देखो एकदम, सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। जो जो रेत की ग्रेन्स है, उसको उसमें से क्या बनता है, ये सैंडस्टोन बन जाता है। तो ये कुछ समय लेता है, उसके बाद वो कंप्रेस हो जाता है और हार्ड हो जाता है। वो जो रॉक्स बनाता है उसको हम बोलते हैं सेडिमेंटरी रॉक। बाद में देखेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। ये मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो igneous rock and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under heat and pressure। ये दो टाइप का जो रॉक हमने डिस्कशन किया, एक सेडिमेंटरी रॉक और एक इग्नेस रॉक, ये दोनों चेंज होके मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है। कब बन सकता है, वी अंडर ग्रेट हीट, ज्यादा हीट एंड प्रेशर, प्रेशर भी ज्यादा रहना चाहिए, ऐसा कि नहीं कम प्रेशर से ये बन जाएगा। ये ज्यादा हीट लगेगा और ये ज्यादा प्रेशर लगेगा, इसके अंदर ताप और दबाव के अंदर में आके इग्नेस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक, ये मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो सकता है। तो हमने पहले देखा क्या, इग्नेस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक दोनों सेडिमेंटरी रॉक में चेंज हो सकता है। यहाँ पे क्या हो गया, इग्नेस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक दोनों मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो गया। इसका एग्जांपल है क्या, क्ले इनटू स्लेट, ये हो गया, और लाइमस्टोन इनटू मार्बल, लाइमस्टोन लाइमस्टोन हो गया और इसको वो ग्रेट टेम्परेचर और ग्रेट हीट एंड प्रेशर से वो मार्बल बन गया। और क्ले हो गया, ये ग्रेट हीट एंड प्रेशर से ये स्लेट बन गया। इसे क्वार्जाइट हो गया, ये क्वार्जाइट हो गया, ये मार्बल हो गया, ये ग्रेनिस हो गया। ऐसे सब, ये सब जो रॉक है ये सब मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जांपल्स है। तो यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि पहले हमने जो पढ़ा इग्नियस रॉक, वो सेडिमेंट से बदलता है, सेडिमेंटरी होता है। मेटामॉर्फिक रॉक भी सेडिमेंट होता है, सेडिमेंटरी होता है, सेडिमेंट रॉक्स बनता है। और इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक मिलके बनाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो सब रॉक के साथ कनेक्शन है, तो इसीलिए हमने क्या उसको एक डिवाइड कर दिया, सबके साथ सबका इंटरलिंक है, इसीलिए हमने इसको एक साइकिल बना दिया। क्या साइकिल बना दिया, देखो ये है रॉक साइकिल, ये है रॉक साइकिल। तो one type of rock changes into another type under certain condition in a cyclic manner. This process of transformation of the rock from one to another is known as rock cycle। एक को दूसरे में चेंज होना, फिर वापस उसी स्टेट में आ जाना, इसको हम बोलते हैं रॉक साइकिल। रॉक साइकिल बोलते, साइकिल किसे बोलते हैं, जैसे हमारा बारिश होना, बारिश कैसे होता है, नीचे का पानी भाप बन के ऊपर जाता है, फिर ठंडा होके पानी के रेन के फॉर्मेशन में हमारे धरती पे आ जाता है, और फिर
फिर वो टेम्परेचर की वजह से वो हीट होके वो भाप बन के वेपर बन के ऊपर जाता है। ऐसे जो साइकिल रहता है, पानी का बादल में बदलना और बादल का पानी में बदलना, ये जो इसको बोलते हैं हम साइकिल। जैसे जैसे आप मान लीजिए पानी लाए और अपना फ्रिज में रख दिए, तो फ्रिज में रखने के बाद कुछ समय के बाद आइस में रखने के बाद वो आइस हो गया, ये तो आइस की दूसरा स्टेट में चला गया। फिर आइस को आप बाहर रख देते हैं, कुछ समय के बाद वो आइस पानी हो जाता है। तो ये भी एक साइकिल है। तो साइकिल को ऐसे समझते हैं जो कि अपना पहला जो स्टेट था उसी स्टेट में वो वापस आ सकता है और फिर दूसरे स्टेट में चेंज हो सकता है। और एक इसी इसको जैसे रॉक भी होता है, इसको बोलते हैं रॉक साइकिल। व्हेन मोल्टन magma it solidifies and becomes to igneous rock। पहले तो हमने पढ़ा igneous rock बन गया, and these igneous rock are broken down into small particles and deposited form of sedimentary rock। क्या बाहर के वेदरिंग और आपस में टकराना, ऐसे ही करके वो छोटा छोटा सेडिमेंट में बन गया, फिर ये सेडिमेंटरी रॉक बन गया। व्हेन इग्नियस रॉक एंड सेडिमेंटरी रॉक्स दोनों मिलके सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर, दोनों मिलके अगर हीट एंड प्रेशर दिया जाए, ग्रेट हीट एंड प्रेशर, दे चेंजेस इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। ये मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज होता है। जैसे कि हमने देखा था क्या, इसका एग्जांपल देखा था क्या, क्ले टू स्लेट, ये एग्जांपल था ना। ऐसे होता है। तो उसके बाद देखेंगे फिर मेटामॉर्फिक रॉक which is still under heat and pressure melt down to form molten magma। देखो पहले पहले यहाँ पे देखो मोल्टन magma यहीं पे था, ये मोल्टन magma था, फिर ये बन गया मोल्टन magma। पहले जहां था फिर वहीं उस स्टेट में आ गया। इसे बोलते हैं हम साइकिल। एक प्रोसेस होता है जो अपने पहली अवस्था जब रहता है उसमें से वो फिर चला आता है, इसको हम बोलते हैं क्या, साइकिल प्रोसेस। इसका थोड़ा देख लेते हैं डायग्राम कैसे होता है। ये है देखो डायग्राम, ये समझो पहले पहले फेज है, ये अर्थ सरफेस हो गया, ये वाला लाइन हो गया, ये वाला लाइन अर्थ सरफेस हो गया। उसके ऊपर जो रॉक फॉर्मेशन हो गया वो एक्सट्रूसिव, उसके नीचे जो फॉर्म है वो इंट्रूसिव हो गया। फिर ये पूरा ठंडा होके ये बन गया क्या, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक ये हो गया। फिर वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिट, ये छोटा छोटा क्या टुकड़ों में ग्रेन्स में बदल गया, जिसको हम क्या बोलते हैं सेडिमेंट्स। ये सब सेडिमेंट्स हो गया। फिर ये कहाँ, थ्रू एयर और वाटर, ये जगह एक जगह डिपॉजिट हो गया और वो टाइम के साथ, ज़्यादा टाइम होने के बाद ये एक सॉलिड हो गया। और इसको हम, इस रॉक को क्या बोलते हैं हम, सेडिमेंटरी रॉक। ये फिर सेडिमेंटरी रॉक और इग्नियस रॉक, यहाँ पे जो आए थे ये इग्नियस रॉक, ये दोनों मिलके क्या बन गया, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर से, और इसको और ज्यादा हीट एंड टेम्परेचर होने के बाद ये मेल्टिंग हो गया। ये मेल्टिंग होने के बाद माग्मा बन गया, और माग्मा फिर से एक्टिव वोल्केनो के ऊपर आके बनेगा तो इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक में दोनों एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव, इसको हम रॉक साइकिल बोलते हैं। आज एक क्वेश्चन पूछता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने जो बताया था कि अर्थ के सरफेस के अंदर का टेम्परेचर 5500 डिग्री से ज्यादा है और ऊपर टेम्परेचर 30 डिग्री है क्रस्ट का। तो इतने अंदर इतना टेम्परेचर अर्थ के क्यों है? ये जो अर्थ का अंदर का टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा क्यों है? क्या कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है इसका आंसर क्या होगा? आज के चैप्टर में बस इतना ही। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।